कालू कौवा जंगल जंगल घूमकर सारे पक्षियों की रहन सहन के ऊपर एक रिसर्च कर रहा था। वही सिलसिले में वो एक जंगल जाता है। तभी वहां पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहां पर ही वो बेहोश हो जाता है। अरे, ये देखो, ये पक्षी कैसा बेहोश पड़ा है। चलो इसे घर ले चले। ये तो बेहोश लग रहा है। हाँ हाँ सरदार, सबसे पहले इस पक्षी को बचाते हैं। चलो चले, आप इसका कंधा पकड़िए। फिर वो सारे लोग उसके घर पर आ जाते हैं। वहां पर टुनटुनी चिड़िया, जो कि कबीले की सरदार की बेटी थी। अरे क्या हुआ ये बापू, ये बेहोश क्यों है? कौन है? इसके बारे में तो बेटा हमें भी नहीं पता, लेकिन अभी सबसे पहले इसकी जान बचानी ज़रूरी है। तू एक काम कर, तू फटोफट से जाकर इसके लिए जड़ी बूटियों का कावा बना के लेके आ। फिर टुनटुनी चिड़िया कावा बना के आती है। ये लो बाबू, इसके लिए कावा। अच्छा हुआ बेटा तो इसके लिए फटोफट से कावा बना के ले आई। इसकी हालत वैसे भी बहुत ख़राब है। हाँ हाँ बाबू, वो सब छोड़ो। अभी एक बात बताओ, मैं जाऊँ क्या यहाँ से? वैसे भी बहुत सारे कपड़ों के ऑर्डर मिले हैं मुझे। हाँ ठीक है, तो चले जा, और तब तक मैं इसकी देखभाल भी कर लूँगा। टुनटुनी चिड़िया अपने कबीले वालों के लिए पत्तों से बने फ्रॉक बनाती थी। कुछ ही दिनों में कालू कौवा भी ठीक हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसकी बहुत सेवा करती है। अब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। अरे टुनटुनी बेटा, मैं देख रहा हूँ तू अब कालू कौवे को पसंद करने लगी है। मैं बात करता हूँ उससे तेरी शादी की। फिर कालू कौवा हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो कालू कौवा अपने घर लेके जाता है टुनटुनी चिड़िया को। देखो माँ, आपकी ये बहू है, आपको कैसी लगी? इसी ने मेरी जान बचाई थी। इसका नाम टुनटुनी चिड़िया है। अरे बेटा, तेरी पसंद वो मेरी पसंद। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से और आराम करो, और मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ अभी। चलो चलो अपने रूम में लेके जाओ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। घर में 2 से 3 सदस्य हो जाते हैं, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं होता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास गोरी कौवी से कहती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि हम थोड़ा पत्तों का गाउन वगैरह बना ले। मैं अपने मायके में पत्तों से बनाया करती थी। कल मैंने आपका सिलाई मशीन देखा तो मुझे ये आइडिया आया। कैसा है आइडिया? इससे क्या होगा कि हमारे पैसे भी आ जाएंगे, और पैसे आएंगे तो घर चलाने में आसानी होगी। क्यों, सही कहा ना माँ जी मैंने? माँ जी, तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे भी अगर पैसे आएंगे तो घर चलेगा, और तुम तो अच्छा खासा आइडिया सोच लेती हो। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया छोटे बड़े पत्ते जंगल से तोड़ लाती है और उससे अच्छे अच्छे फ्रॉक गाउन बनाती है। इसे देखकर गोरी कौवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाई है पत्तों से। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ माँ जी, चलो अब मैं इसे बेचने चलती हूँ। बाजार के किनारे सड़क पर बैठी बैठी टुनी चिड़िया वो सारे फ्रॉक को बेचने लगती है। आइए आइए, ले जाइए, सुंदर सुंदर पत्तों से बनी पोशाक ले जाइए। ये आवाज़ धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षियों को जाती है। आने जाने वाले पक्षी सब टुनटुनी चिड़िया की ओर मुड़ कर आते हैं, और फिर धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की सारी एक एक पोशाक खत्म होने लगती है। और उस दिन टुनटुनी चिड़िया की सारी पोशाक खत्म हो जाती है। वो घर आकर ढेर सारे पैसे अपनी सास को देती है। उसकी सास को तो बड़ी हैरानी होती है। अरे वाह बेटा, तुझे इधर काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं।
तू बहू के ही काम में हाथ बटाया कर। फिर टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही पोशाक बेचा करती और अपने परिवार का गुजारा निकाला करती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।